Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 2.4, that is linear equation in one variable, standard 8 NCERT maths. Okay, exercise 2.4 first question क्या है? Amina thinks of a number and subtract 5 upon 2 from it. So let the number be x. Exercise 2.4 question number 1. Let the number be x. ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 5 अपॉन 2 फ्रॉम इट. तो x माइनस 5 अपॉन 2 तुमको स्टेटमेंट लिखने हैं. मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखती. स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है. मैं होमवर्क में चेक करूंगी स्टेटमेंट लिखा है या नहीं लिखा है. क्लियर है? एंड सब्ट्रैक्ट 5 अपॉन 2 फ्रॉम दैट नंबर, मतलब x माइनस 5 अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. मतलब इसका जो भी आंसर आया उसको 8 से मल्टीप्लाई करो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. मतलब ये जो भी आया उसको 8 से मल्टीप्लाई करो. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट ऑफ. शी थॉट ऑफ द नंबर x 3 टाइम्स हो गया. अगेन एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं. अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर and subtract 5 upon 2 from that number. So if she thinks of a number that is x and subtract 5 upon 2, so x minus 5 upon 2 and multiply the result by 8. So जो भी आंसर आएगा उसको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 3 times the number she thought of. ओके, अब मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस में हमेशा डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसमें एलसीएम लेना कंपलसरी है. 1 and 2 का एलसीएम आता है 2. 1 2 से 2, तो x से भी 2 इंटू करेंगे, 2 1 सा तो 5 से भी 1. सो 2x हो गया माइनस 5. ओके, इंटू 8 इज इक्वल टू 3x. अब 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 हो गया. ये डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, मल्टीप्लाई के साइन इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज बीच में मल्टीप्लीकेशन है. तो ये क्या हो गया? 2x माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 3x. अभी तक ये 4 तो इंटू हो सकता है ना. अब 4 में इंटू करूं तो इंटू दोनों को करना पड़ेगा. 4 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 25 दैट इज 20 इज इक्वल टू 3x. वेरिएबल वाले एक साइड, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था वेरिएबल एक साइड लेने का होता है. तो मैं वेरिएबल को एक साइड लूंगी तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 20, वो साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 20. क्लियर है? 8x माइनस 3x इज 5x इज इक्वल टू 20. Therefore, x is equal to multiply becomes division when goes on other side of the equation. Okay. So, 5 1s are 5 4s are. Therefore, x is equal to 4. तो अमीना thinks of a number and the number is 4. Clear है? एक बार go through कर दो. सबसे पहले बोला है कि अमीना thinks of a number and subtracts 5 upon 2 from that number. तो मैं जो थिंक कर रही हूँ उसको मैंने क्या सपोज किया? x and subtract 5 upon 2 from that number, तो minus 5 upon 2 and multiply the result. मतलब वो पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 से मल्टीप्लाई करना है and the result is 3 times the number she thinks of. तो इज इक्वल टू 3x हो जाएगा. अब पूरी इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूँ तो अल्टीमेटली मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. ये इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो तुम आराम से कर सकते हो सॉल्व. Okay, next question. Question number 2. A positive number is 5 times another number. A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? क्या बोला? A positive number is 5 times the other number. तो let the other number be x. Let the other number be x. So positive number is equal to, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर, तो 5x हो गया. अगर अदर नंबर x है तो पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स द अदर नंबर मतलब 5x हो गया.
If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. अगर 21 दोनों को ऐड करेंगे तो एक दूसरे का जब एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन one of the new number becomes twice the other new number. Okay, so 5x plus 21 is equal to twice the other new number, 2x plus 21, 2 into x plus 21. Okay, so 5x plus 21 is equal to 2x plus 42. 2 into 21 दोनों जगह इंटू करेंगे. 5x में से वेरिएबल्स एक साइड ले लेंगे, न्यूमरल्स एक साइड ले लेंगे. तो 5x minus 2x is equal to 42 minus 21 हो गया. 5x minus 2x क्या होता है? 3x is equal to 21. So x is equal to, obviously multiplication becomes division when goes on other side of the equation. 3 ones are 3 sevens are, therefore x is equal to 7. तो other number क्या होगा? Other number is equal to 5x is equal to 5 into 7, that is 35. So the numbers are 7 and 35. Clear है? देख लो एक बार सब क्या बोला है कि a positive number is 5 times another number. Let the another number be x. So the positive number will be 5x. Now, if 21 is added to both the numbers, then one number is twice the other number. So 5x plus 21. 21 is equal to 2x plus 2 into x plus 21. 5x plus 21 is equal to 2x plus 42. Now 5x अभी वेरिएबल्स एक साइड ले लेंगे, न्यूमरल्स एक साइड ले लेंगे करके पूरी इक्वेशन अगर सॉल्व करूं तो x मेरा 7 आ गया और 5x मेरा क्या आ गया? 5 into 7, that is 35. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 90% स्कूल्स एग्जाम्स में पूछती ही है. क्लियर है? और कोई और नहीं पूछे तो मैं अपने टेस्ट पेपर में 100% पूछूंगी, टिक करके रख दो. क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों को 2 वेरिएबल्स में आएगा स्टैंडर्ड 10th में. अभी 1 वेरिएबल में आ रहा है स्टैंडर्ड 8 में. क्वेश्चन एकदम सेम है. क्लियर है? ओके. क्वेश्चन नंबर 3. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. सम ऑफ अ 2-digit नंबर नहीं बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर. अब 2-digit मतलब क्या होता है? 10s and 1s. कोई भी नंबर लिखो, 35, कुछ भी नंबर लिखो, 10s and 1s वाला होता है इसका. तो 2-digit नंबर की जो डिजिट्स है उसका एडिशन, मतलब 3 + 5 = 8 है, उससे जो डिजिट्स है उनका एडिशन है 9. इधर तक समझ आ गया? तो अगर मैं इनमें से 10s वाले प्लेस को समझो x सपोज करूं तो मेरा 1s प्लेस क्या होगा? प्लस 1s प्लेस = 9. तो मेरा 1s प्लेस क्या होगा? 9 - x. अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का टोटल मेरा 9 है तो एक अगर मैं x सपोज करूं, अपन को एक ही वेरिएबल में आंसर निकालना है, तो दूसरा मेरा क्या होगा? 9 - x. क्लियर है? क्या बोला है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit. डिजिट मतलब इंडिविजुअली लेना है, 2-digit नंबर को पूरा नहीं लेना है, वो प्लेस पे जो डिजिट है. क्लियर है? इस 9 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट. और जब हम इंटरचेंज कर लेंगे मतलब 5 को 10s पे लिख देंगे और 10s को 5 पे लिख देंगे. क्लियर है? 3 मैंने 1s पे ले लिया, 5 मैंने 10s पे ले लिया. व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, इससे जो नया नंबर बना, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. ओरिजिनल नंबर अपना क्या था? 35. अगर मैं इंटरचेंज करी मतलब मेरा 53 बना, तो जो 53 है द रिजल्टिंग न्यू नंबर अपना 53 है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. मतलब ओरिजिनल नंबर में अगर मैं 27 ऐड करूं तो मेरा हो जाएगा न्यू नंबर 53. क्लियर है? अब ये एग्जैक्टली ये नहीं हो रही, तो एग्जांपल दिया 53 और 35 का. क्लियर है? अब व्हाट इज द 2-digit नंबर. इधर तो क्वेश्चन एकदम क्लियर, रफ आइडिया लग गया. मैं एक्चुअल सम कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ. Let the 10th digit be x. Therefore, 1's digit is equal to 9 - x because the sum of both the digits is 9. Clear है? अब therefore original number
इज इक्वल टू, अब मैंने जब 35 इमेजिन किया था तो ये कैसे आता है, 30 + 5 आता है, तो 35 होता है। और 30 + 5 कैसे आया, तुमने क्या किया, अगर मैं इसको और एक्सपांड करूं तो 3 × 10 + 5 × 1 लिखते हैं अपन एक्सपांशन फॉर्म में। बस ये कंसेप्ट इधर यूज करना है। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x मेरी 10th प्लेस पे डिजिट है, पर इंटू 10 होगा ना, डिजिट को इंटू 10 करते हैं। 3 मेरी 10th प्लेस पे था, 3 और 5 लेता ना, 3 मेरी 10th प्लेस, उधर मेरा x है, 5 मेरी 1st प्लेस पे, वो मेरा 9 - x है। इधर तक क्लियर हुआ। तो मैंने क्या किया, इसको 3 × 10 लिखा बिकॉज वो 10th प्लेस पे एक्सपेंशन फॉर्म में, वैसे मैं x × 10 लिखूंगी, प्लस 9 - x × 1 × 1 नहीं करे तो भी चलता है बिकॉज वो एक जैसा ही रहता है। ओके, सो 10x + 9 - x, तो 10x - x क्या हो गया, 9x + 9। ये क्या हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर, ये क्या हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर। इधर तक समझ आया ओरिजिनल नंबर कैसे आया। अब न्यू नंबर, अब न्यू नंबर क्या होगा, इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज मतलब टेंस पे वंस, वंस पे टेंस, क्लियर है। मतलब मैं क्या करूंगी, 9 - x टेंस वाली प्लेस पे रखूंगी और वंस वाली प्लेस पे रखूंगी x, क्लियर है। मैंने उल्टा कर दिया, तो मैं इसको इंटू 10 करूंगी, पूरी 9 - x को इंटू 10 करूंगी और इसको इंटू 1 करूंगी, बीच में प्लस डाल दूंगी, क्लियर है। क्लीन लिखती हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 9 - x इंटू 10 प्लस वंस पे क्या लिखूंगी मैं, x इंटू 1, क्लियर है। अब 9 - x, तो 9 × 10 90 हो गया, माइनस 10x हो गया, प्लस x इंटू 1 x हो जाता है। इधर तक क्लियर है। 10 -10x + x मतलब माइनस प्लस माइनस, 10 - 1 इज 9, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब 90 - 9x। इधर तक क्लियर है। ये पूरा गो थ्रू कर लो, उसके आगे का सम बताती हूँ। क्या बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो लेट द यूनिट डिजिट बी, लेट द 10th डिजिट बी x, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 - x, बिकॉज उन दोनों का टोटल 9 है। अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अपन एक्सपांशन फॉर्म में करते, जो 10 डिजिट होता है उसको 10 से इंटू करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो 10th डिजिट था x इंटू 10 प्लस 9 - 1, 9 - x इंटू 1 होता है, तो मैंने 1 नहीं लिखा बिकॉज सेम ही आता है। 10x + 9 - x दैट इज 9x + 9। अब when we interchange the digit, the new number, तो न्यू नंबर इज क्या है, उसके लिए पहले न्यू नंबर तो ढूंढना पड़ेगा। तो न्यू नंबर के लिए मैंने क्या किया, वंस वाला 10th पे ले लिया, 10th वाला वंस पे ले लिया, अल्टीमेटली मेरा इक्वेशन आया 90 - 9x। अब बोल रहे हैं द न्यू नंबर इज 27 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो न्यू नंबर मेरा क्या है, 90 - 9x इज मतलब इज इक्वल टू 27 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, 9x + 9, उससे 27 ज्यादा, तो ज्यादा मतलब इसके अंदर 27 ऐड करूंगी तो इतना आएगा। मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरे छोटे भाई को 3 चॉकलेट मुझसे ज्यादा मिली, अगर मेरे पास 10 है, मुझसे अगर उसको 3 चॉकलेट ज्यादा मिली तो उसको 13 होगी ना, समझ आया, तो उसको 13 मिली होगी, क्लियर है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, तो ओरिजिनल नंबर के अंदर मैं अगर 3 ऐड कर लूं तो न्यू नंबर जितना हो गया। मतलब अगर मेरे भाई को मुझसे 3 चॉकलेट ज्यादा मिली तो मेरे अंदर 3 ऐड कर लो तो मेरे भाई को मेरी इक्वल हो जाएगी, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, 90 - 9 - 27। या इतना वो नहीं करना हो तो एक काम कर सकते हैं, 90 - 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 9 + 27 कितना होता है, 36। 9x में ये साइड 90 में माइनस कर देंगे 36, 90 - 36, वेरिएबल एक साइड एंड न्यूमरल्स एक साइड, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 9x + 9x, ये कितना हो गया 64, क्लियर है, इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 18x, 90 - 36 is 54 is equal to 18x, तो 54 डिवाइड बाई 18 is equal to x, therefore x is equal to 1 × 3 × अगर x की वैल्यू 3 आई और ओरिजिनल नंबर क्या है वो पूछा है
तो अपन क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर अपना क्या था 9x प्लस 9, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 9x प्लस 9, मतलब 9 इंटू 3 दैट इज 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36, मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर 36 था, और अगर मैं इसको इंटरचेंज करती तो 63। क्लियर है? तो दोनों आंसर में लिख देने का। क्लियर है? एकदम क्लियर है। वापस एक बार ये वाला भी ग्रो थ्रू कर लो कि 90 माइनस 27 ग्रेटर बोला तो ओरिजिनल में मैं 27 ऐड कर दो, न्यू नंबर हो जाएगा। फिर पूरी इक्वेशन सॉल्व की, अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू आ गई। ओरिजिनल की वैल्यू पूछी तो ओरिजिनल के इक्वेशन में खाली एक्स का वैल्यू 3 रख के प्लेस करके मेरा अल्टीमेट आंसर आ गया। क्लियर है? ओके इसके बाद वाला सम इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं उस टाइप का सम है, तो मैं अभी नहीं करवाऊंगी वरना तुम दोनों सम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इतना फोकस करके इतना टाइम वेस्ट करके समझाया है। नेक्स्ट 5th सम, उसके बाद ये लेक्चर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स कंटिन्यू करूंगी। ओके ओके Shobu's mother's present age is 6 times Shobu's present age. So let the Shobu's present age be x. Let the Shobu's age present age be x. Therefore, mother's present age is equal to कितना बोला था 6 टाइम्स, तो 6x हो जाएगा। क्या बोला है शोभू के मदर की एज 6 टाइम्स शोभूज प्रेजेंट एज। क्लियर है? अब शोभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब आने वाले 5 साल बाद, अर्लियर अगो ये सब बोला तो पहले के 5 साल। तो जब भी फ्रॉम नाउ या आफ्टर ऐसे वर्ड्स यूज किए तो प्लस करते हैं, अगो बिफोर अर्लियर तो माइनस करते हैं, क्योंकि वो हो चुके, वो साल बीत चुके, ये साल आने वाले, आगे के साल प्लस। ठीक है, शोभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। आज से 5 साल बाद तुमको ये जो लाइन बोली ना मैंने, वो पूरी तुमको स्टेटमेंट में लिखनी है, बट मेरी इधर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। आज से 5 साल बाद शोभू की प्रेजेंट एज क्या होगी, मम्मी की प्रेजेंट एज का 1/3 will be 1/3 of the mother's present age. मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x। आज से 5 साल बाद मतलब आज की एज x है प्लस 5, क्योंकि आज से 5 साल बाद एज भी तो 5 साल और बढ़ेगी। मम्मी की आज की जो एज है ना उसका 1/3 है शोभू की एज। 3 1 2x, तो ये क्या हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, तो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x। क्लियर है? तो 5 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 5, मतलब शोभूज की प्रेजेंट एज है 5 एंड देयरफॉर शोभूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 years। ईयर्स नहीं मिला, मार्क्स कटेंगे। एंड मदर्स प्रेजेंट एज is equal to 6x is equal to 6 into 5 is equal to 30 years. Okay? एक बार go through कर लो पूरा। Okay? Goodbye everyone. We'll end this lecture by this question. We'll continue with the question number 4 in the next lecture.